आदमी ने मेरे खानदान को तबाह कर दिया। जज साहब, आप प्लीज जल्द से जल्द इस आदमी को कड़ी से कड़ी सजा सुनाएं। प्लीज मुझे सफाई देने का मौका तो दो। क्या तुम्हें लगता है कि तुमने कोई गलती नहीं की है? जो इल्जाम तुम पे लगाया जा रहा है वो गलत है? छत, मैंने ऐसा नहीं कहा है, लेकिन मेरी बात तो सुनो कम से कम। देख लिया जज साहब, आपने इस आदमी ने अभी अभी अपने मुंह से खुद कबूल किया है किसी ने मेरे घर को जलाया था, इसी ने ही मेरे खानदान को तहस नहस किया है। आप प्लीज जल्द से जल्द इस आदमी को कड़ी पानी पियो प्लीज। तुम्हारे हाथ से पानी पियोगी तो मेरा ज्यादा दम घुटेगा। हाँ प्लीज इसे जल्द से जल्द सजा सुनाइए। दिल की हर धड़कन में तुम बसी हो और आज मैं तुम्हारा दुश्मन हो गया। इससे बड़ी सजा और क्या हो सकती है चाहत? अल्लाह मियां, ये आदमी जो मेरी मंजिलों को जाती है, तेरे नाम की कोई सड़क है। मैं क्या अकेला पागल हूं? मेरी आंखों में देखती रहो, तुम्हें खुद अपना पागलपन नजर आएगा। तेरे नाम की कोई धड़क है। तुम्हारी आंखों में मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरा चलता हुआ घर नजर आता है मिस्टर नीलकंठ। जज साहब, आप प्लीज इस आदमी पर कोई रहम मत दिखाइएगा। आप बैठ जाइए प्लीज। मिस चाहत, आप प्लीज डिस्क्राइब कीजिए कि आपने 16 फरवरी की सुबह क्या देखा। 16 फरवरी उस दिन मेरे बाबा का बर्थडे था। मैं केक लेकर बाबा के हॉस्पिटल जा रही थी। बाबा अपने कैबिन नहीं, बाबा शायद नहीं, बाबा ओटी में थे और वहाँ एक पेशेंट थी, साथ में एक प्रेग्नेंट लेडी और आई डोंट नो, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। याद करने की कोशिश कीजिए मिस चाहत, हॉस्पिटल में आग कैसे लगी? महान जी के नानी के हत्यारे को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी और वो अचानक से वहाँ तोड़फोड़ शुरू हो गई। आप अपने दिमाग पर जोर डालकर सोचिए तो तोड़फोड़ किसने की? बहुत डर गई थी। अल्लाह मियां, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। अगर आप पुरानी बातें याद दिलाने की कोशिश में उसके दिमाग पर प्रेशर डालेंगे तो उसकी तबीयत और बिगड़ सकती है, सीजर्स आ सकते हैं उसे। सारी तोड़फोड़ मैंने की, वो आग मैंने लगाई और मैं मानता हूं कि चाहत और उसके परिवार का गुनहगार मैं एडमिट करता हूं। मिस्टर नीलकंठ ध्यानी, अभी तुमने खुद कबूल किया है कि तुमने डॉक्टर बेग के घर और अस्पताल में आग लगाई है। इसके लिए मैं तुम्हें 4 साल की जेल की सजा दे रहा हूं। सिर्फ 4 साल? जैसा नीलकंठ ने खुद कुछ भी नहीं किया है। मेरे दामाद आलिक के कहने पर इसने जो भी किया है वो भी मेरी बेटी की मौत के दुख में। जज साहब, 1 मिनट व्यास जी, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। इस सजा से बचने का एक तरीका है। नीलकंठ को अपना घर चाहत बेग के नाम करना होगा और उनका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की कीमत भी देनी पड़ेगी। जैसा मैंने भी मुझे मंजूर है, मैं चाहत को अपना घर देने के लिए तैयार हूं। नहीं जज साहब, आप प्लीज इस आदमी को जेल भेजिए। हमें इनका घर नहीं चाहिए। नहीं मिसेस बेग, इन्होंने हमसे हमारा घर छीना तो बेघर होने का दर्द इन्हें भी तो महसूस करने देते हैं ना। इनकी वजह से मेरे बाबा ना जाने किस हालात में होंगे। तुम मुस्कुरा क्या रहे हो? घर भले ही चला जाए,
लेकिन घर की लक्ष्मी तो घर में आ रही है ना। अल्लाह मियाँ, आई डोंट बिलीव दिस। तुम ऐसी सिचुएशन में ये क्या बकवास कर रहे हो? जल्दी से जल्दी पेपर्स साइन करो। चलिए मिसेस बेग, चलते हैं। अब हम बेघर नहीं रहे। अरे ये सब गलत हो रहा है। मैं चाहत को यहाँ से लेके जाना चाहता हूँ और वो यहाँ पे घर बसा रही है। जाएगी, वो तुम्हारे साथ जरूर जाएगी। मैं उसके दिल में नीलकंठ के लिए इतनी नफरत भर दूंगी कि वो खुद उस घर को छोड़कर जाएगी। ये तो कयामत के आसार है। 23 अगस्त से देखिए 2 नई बेमिसाल कहानियाँ, 2 खिलाड़ी जिनकी जिंदगी बनेगी खेल या ये खेल बदलेगा इनकी जिंदगी, और सालों पुरानी रीत बदलेगी अब मीत। 23 अगस्त से रिश्तों का मांझा शाम 7 बजे और मीत 7:30 बजे। भोलेनाथ, ए भोलेनाथ, किसकी परीक्षा है ये भोलेनाथ? उस बेचारी की जो अपने बच्चों को बचाते बचाते अपने परिवार को भूल गई, या हमारी परीक्षा है भोलेनाथ, जो उसके दिल में हमारे लिए इतनी घृणा, इतना क्रोध भर गया भोलेनाथ। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले निलम्बिताम्बुजंग तुंग मालिकां मोट्ट 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 मन्निनाद वड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिव। हर हर शिव शंकर नीलकंठ गंगाधर आए शरणम तिहारे। ज्ञान ऐसा विशाल बैठे हो मृगनयन छाए माथे चंद्र विराजे। एक वक्त ऐसा था जब मैं भक्स की मौत का बदला लेने के जुनून में इतना पागल था व्यास जी। चाहत और उसके घर वालों के साथ बहुत गलत किया मैंने। शायद ये इसी पाप की सजा मिली है मुझे। जब चाहत ने मुझे याद दिलाया तब मुझे एहसास हुआ कि कितना गलत था मैं। उस पर कितने अत्याचार किए थे मैंने। जानवरों के जैसा सलूक किया था उसके साथ। इतना सब होने के बाद भी वो मुझसे प्यार कर बैठी। मेरे अंदर के क्रोध को शांत करके इंसान बनाया मुझे व्यास जी उसने। चाहत का प्यार मेरे लिए उपकार से कम नहीं। इस मुश्किल घड़ी में चाहत की नफरत को बर्दाश्त करना होगा मुझे। यही मेरे प्यार की परीक्षा है और यही मेरा प्रायश्चित। व्यास जी, आप बस हिम्मत बंधाते रहिएगा। हमारी चाहत लौटकर जरूर आएगी। हमारे प्यार का एक नया पड़ाव समझ रहा हूं मैं इसे भगवान। हमारे प्यार के पहले पड़ाव को तो तूने आशीर्वाद दे दिया। इस बार फिर तेरा आशीर्वाद चाहिए, चाहत को भी और हमारे प्यार को भी। भूपिंदर, नीलकंठ ने ये सारा सामान बांधने को क्यों कहा? कहाँ जा रहे हैं हम लोग? मामी मुझे नहीं पता। नील भाई जी ने कहा कि सारा सामान पैक कर लो तो मैंने कर दिया।
हाँ? नहीं, रुक जाओ, अभी नहीं। हाउ स्ट्रेंज, ऐसा लग रहा है जैसे मैं पहले भी यहाँ पर आई हूँ। हाँ चाहत, मुझे भी ये घर बहुत अजीब सा लग रहा है। मुझे नहीं लगता तुम्हें यहाँ पे मतलब इस घर में रुकना चाहिए। वैसे भी यहाँ पे ये गैर मजहबी रीति रिवाज चल रहे हैं। हम चल के कहीं दूसरी जगह ढूंढ लेते ना रहने के लिए। नहीं जैन, जिन लोगों ने हमसे हमारा घर छीना, अब वही लोग हमारे सर के ऊपर छत देंगे। और ये सिर्फ मेरा फैसला नहीं है, कानून का भी यही फैसला है। कोर्ट में ये बात साबित हो गई है कि इस आदमी और इस आदमी के घर वालों की वजह से मेरे बाबा का हॉस्पिटल जला है, हमारा घर जला है। इनफैक्ट ये तो इन्होंने खुद माना है कि जेल की सजा काटने से बेहतर कि अपना ये घर मेरे नाम करते। अपना घर हमारे नाम करके अपने किए की भरपाई करेंगे। वैसे जो गुनाह आप लोगों ने किया है उसके लिए ये सजा काफी नहीं है, लेकिन फिलहाल के लिए यही ठीक रहेगा। कह दो अपने घर वालों से कि अपना सामान उठाए और निकल जाए यहाँ से। यार बे, तो हम लोग जाएंगे कहाँ? ऐसे कैसे ये लोग हमारा घर ले सकते हैं? अरे नीलकंठ, ये सफेद चिपकली क्या कह रही है? क्या बकवास कर रही है ये? क्या आप कुछ बोलिए ना, चुप क्यों हैं आप? बादाम भरी। हाँ, पर हम लोग रहेंगे कहाँ? माँ प्लीज रहने दो। कितने अफसोस की बात है, पिछली बार जब चाहत ने इस घर की दहलीज को पार किया था तो उसके दिल में तुम्हारे लिए कितनी मोहब्बत थी, लेकिन आज उसी दिल में बदले की आग और तुम्हारे लिए बेइंतहा नफरत है। देखा, घर की लक्ष्मी का पूरे रस्मों रिवाज के साथ गृह प्रवेश हुआ है। भोलेनाथ,
अरे चाहत रुको रुको, तुम अंदर नहीं आओ, पहले मुझे आरती की थाली लाने दो। हमारे यहाँ पर रिवाज है कि गृह प्रवेश से पहले आरती होती है। रुको, तुम यहीं रुको। एक्सक्यूज मी, वो तुम्हारे घर के रीति रिवाज है, लेकिन अब ये घर डॉक्टर चाहत राहिल बेग का है। तुम और तुम्हारी फैमिली को जल्दी से जल्दी ये घर खाली करना होगा। 10 मिनट के अंदर अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और चलते बनो। 10 मिनट के बाद मुझे कोई मेरी आंखों के सामने नजर नहीं आना चाहिए। Am I clear? अच्छा, और मेरा क्या करोगी? तुम्हें नजर भले ही ना हूं मैं, लेकिन तुम्हारे दिल, जिगर, नजर, धड़कन, रूह में तो मैं ही बसता हूं ना। तुम क्या बी ग्रेड फिल्मों के डायलॉग राइटर हो? आउट। ओके, फाइन। ओ हेलो, किधर? ऊपर कहाँ जा रहे हो? ऊपर क्यों नहीं? ऊपर तो मामा जी का कमरा है, तो टेक्निकली ऊपर वाली जगह हमारी हुई, नीचे वाली जगह तुम्हारी हो गई, तो मेरी फैमिली ऊपर रहेगी अब। सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे यार, कहाँ 2 बच्चे पैदा करने के बाद तुम सवाल पैदा कर रही हो? लीगल पेपर पढ़ो ना, उस पे सब लिखा हुआ है। तुम समझते हो क्या अपने आप को? तुम्हें लगता है कि तुम्हें इस घर में रहने दिया जाएगा? जब हीरो हीरोइन बात कर रहे हो ना, तो साइड कैरेक्टर को बीच में नहीं बोलना चाहिए, समझा? चल निकल। जिसे तुम साइड कैरेक्टर समझ रहे हो ना, वो तुम्हारे लाइफ का सबसे बड़ा विलन साबित होगा। हमारे घरों में गैर मजहबी निशानियां नहीं होती हैं। तो ये जो मूर्ति है, जिसकी इबादत तुम्हारे खानदान की पुश्तें करती आई हैं, उसे यहां से हटानी पड़ेगी। रुको! ऐसा पाप करने की सोचना भी मत। खबरदार अगर मूर्ति को हाथ लगाया तो। रुको, अब भले ही ये लोग इस घर में ना रहे, लेकिन अगर इस मूर्ति से इन सबकी इबादत जुड़ी है, तो इस मूर्ति को नहीं हटाया जाएगा। वैसे भी मैं नहीं मानती कि इनके मजहब की निशानी के यहाँ होने से हमारे मजहब की शान में कोई गुस्ताखी होगी, इसीलिए ये मूर्ति यही रहेगी। चाहत, इन लोगों ने हमारे मजहब की वजह से ही तो हमारा सब कुछ छीन लिया ना। लेकिन मिसेस बेग, जो गलती इन लोगों ने की है, वो गलती हम नहीं करेंगे। नहीं तो इन लोगों में और हम में क्या ही फर्क रह जाएगा मिसेस बेग। चाहत, मत भूलो कि ये लोग तुम्हारे बाबा के गुनहगार हैं। इनके लिए कोई रहमदिली मत दिखाओ। कोई रहमदिली नहीं होगी मिसेस बेग। और तुम अपना सामान बांधो और मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ। क्यों? तुम्हें डर है कि कहीं तुम्हें मुझसे प्यार ना हो जाए? गोपू। हाँ भाई। वो परसों कौन सा गाना गा रहा था तू? इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा। Stop it! अपनी फैमिली को बोलो मेरी नजरों के सामने से निकल जाए, अभी के अभी। चलो। ओ, एक्सक्यूज मी, ये स्टेयर्स घर के अंदर पड़ती है, तो इन स्टेयर्स का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। हाय हाय, तुम ऊपर कैसे जाएंगे? हैं? What do I know? जिसको ऊपर जाना है वो अपनी तरकीब निकाले। क्या है ना, प्यास जी खड़े इसलिए धीरे बोलना पड़ेगा। उसे रास्ता तुम्हारे दिल का ढूंढ लूंगा मैं, ऊपर का रास्ता कौन सा मुश्किल है। मांग रहा है मोहलत तेरे साथ धड़कने की, तेरे नाम से जीने की, तेरे नाम सुनने की, तेरे संग चल